तो दोस्तों आज हम देखेंगे सफोपदेशक का एक अध्याय का 18 वचन। वहाँ पे साफ लिखा है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ साइंस एंड द बाइबल व्यूज में आप सबका स्वागत है। तो इस वचन में हम देखते हैं, जैसे कि हम नीति वचन जो हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पे मैंने कहा कि काफ़ी बुद्धि काम करता है, बुद्धि ज्ञान से बहुत आशीषित मिलता है। ये सुलेमान राजा खुद करता हुआ आया था, और सबसे आशीषित व्यक्ति वही बना था, सबसे अमीर व्यक्ति भी वही बना था, और सबसे ज़्यादा ऐश करने वाला व्यक्ति भी सुलेमान राजा था। अब इस वचन में हम देखते हैं सफोपदेशक में वो बोलता है जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ। एक पूरा बाइबल में जो सफोपदेशक है इसमें उसने बताया कि कुछ व्यर्थ है। तो इस वचन को हम लोग खास करके देखेंगे। इसको आपको समझने में बहुत समय लग सकता है, तो आप गहराई से इस किताब को पढ़े, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो क्या चीज़ आपको सही में करना चाहिए और क्या चीज़ जीवन में सही में नहीं करना चाहिए, ये आपको ये किताब बताएगी। तो यहाँ पे साफ लिखा है 18 में कि ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने से लोगों के जीवन में दुख आता है। जब मैंने ये पहली बार अपने जीवन में ये वचन को जब पढ़ा था, तो मुझे ये वचन हजम नहीं हुआ। मैं सोचता था कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, अब बुद्धि बढ़ा रहा है, ज्ञान बढ़ा रहा है, तो इसमें क्यों दुख ज़्यादा हो सकता है, क्यों वो दुख का सामना करेगा वो। मैं बहुत सारी चीज़ें के बारे में, इसके बारे में पता चलता था। मैं प्रार्थना करता था, प्रभु इसके बारे में ये वचन को सही ढंग से मुझे बताओ कि ज़्यादा बुद्धि बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं। तो मुझे एक साधारण से उदाहरण आया हो, शायद आपको भी एक अच्छा उदाहरण परमेश्वर इसी वचन के द्वारा नए तरीके से बताएगा, जो आपके एंगल से बताएगा, आपके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में परमेश्वर ने मुझे पहली बात बताया, जब ज़्यादा बुद्धि नहीं था तो लोग सबसे पहले चल के ही जाते थे। कहीं पे भी जाना रहता था उनको चल के जाते थे। फिर लोगों को लगा कि नहीं, हमें और जल्दी पहुंचना है, तो उन्होंने बुलॉक कार्ट का भी इस्तेमाल किया होगा या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। तो सोचता था कि इस तरीके से हम जाएंगे। फिर और आधुनिक होते होते फिर लोगों ने साइकिल का वापरना शुरू कर दिया। फिर और आधुनिक होने के बाद लोगों ने गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू किया, और आधुनिक होने के बाद लोगों ने ट्रेन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इतना आधुनिक हो गया, इतना बुद्धि ज्ञान बढ़ गया कि उन्होंने अब फ्लाइट का भी निर्माण कर लिया, एक एयरक्राफ्ट भी बना लिया, और हवाई के जरिए से एक स्थान से दूसरे स्थान काफ़ी जल्द पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ कोई घबराने वाली बात ये नहीं है कि, या कोई नुकसान वाली बात ये नहीं है कि ये बुद्धि आपको बढ़ा के बहुत सारी चीज़ें आधुनिक करता है। बट आशा करता हूँ आप कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको। जैसे कि हम पहले चल के भी जाते थे, अगर कुछ भी होता था तो आसपास गिरते या कुछ होता। ब्लॉक कार्ट में भी अगर टूट फूट जाता तो भी हमें कोई छोटा मोटा चोट आए। साइकिल से भी अगर हम जाते तो छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हम मानते। अब गाड़ी के बात आ जाते हैं, रेलगाड़ी की बात आ जाता है, हवाई जहाज, तो ये सारी चीज़ जब एक्सीडेंट होता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितना नुकसान भी कर देता है, एकदम से जान भी निकाल देता है। और काफ़ी विद्वान लोग तो ज़्यादा लोग फ्लाइट यूज करते हैं, जो बहुत अच्छा ब्रेनी लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं, काफ़ी वीआईपी लोग होते हैं, वो फ्लाइट यूज करता है। लेकिन आपको पता है किसी की एक गलती की वजह से या किसी का एक लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वो हमेशा के लिए एक का जीवन में फुल स्टॉप लगा देता है। तो दोस्तों लोग आधुनिक तो बने हैं, लोग बुद्धि ज्ञान समझ के काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में आधुनिक तो कर दिया है, पर साथों साथ ऐसे अगर कभी दुर्घटना हो भी जाए तो अपने जीवन में वो दुख भी बांट लेता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वचन में कुछ ज़रा समझ में आया होगा कि ज़्यादा बुद्धि होना क्या है, ये आपको ज़रा समझ में आया होगा। तो मुझे आप कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका इस वचन से आप किस तरीके से देखते हैं। तो मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
और फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, एक नए बाइबल व्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।